हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यहाँ हमारी चैनल मयूर एकेडमी में। तो जैसा कि आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये 1.4 को लिए है। 1.3 क्या, प्रूव दैट रेशनल रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो चलते हैं बुक पे, प्रूव करते हैं। तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम। सबसे पहले अज्यूम टू द कंट्रेरी, ये सब अज्यूम करके किए जाएंगे, अज्यूम करके माने जाएंगे। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे रूट 5 रेशनल है। क्या पूछा था, इरेशनल पूछा था, लेकिन हम लोग सबसे पहले रेशनल इसको अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम किया है, कोई बताने अज्यूम किया। तो रूट 5 को अज्यूम करने के बाद रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को लिख सकते हैं ए अपॉन बी में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर ए अपॉन बी लिख सकते हैं ना, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम कौन होते हैं, को प्राइम वे होते हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं, उनके एक से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होता, केवल एक फैक्टर होता है। ठीक, फिर दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड जब करेंगे तो 5 का 5 ही लिख जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान ली। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर। अब ये थ्योरम 1.13 होती है, थ्योरम 1.3। अब थ्योरम 1.3 क्या होती है, थ्योरम 1.3 में, थ्योरम 1.3 में होती है जैसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। तो ये होती है थ्योरम 1.3। तो यहाँ पे 1.3 आगे लगेगी थ्योरम में। ठीक, तो करते हैं जैसे, अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो गया ना, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो ये हो गया ना। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ए की जगह हम लोग 5m मान लेंगे। ये जो ए है, ए को 5m मान लेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल्स टू 5m, तो ए इक्वल टू 5 हो गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग अब लिखेंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर। 5m ए की जगह 5m मानना था, तो ये ए हो गया, 5m हो गया ना। अब उसके बाद 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह क्या होगा, बी स्क्वायर पे 25m स्क्वायर अपॉन 5, 5 जा 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब ठीक, तो फिर आगे लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा कि नहीं। तो डिविजिबल बाई 5, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब बी इज जब आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो अब क्या होगा, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम, अब आगे क्या होगा, ये 2 हो गया। अब इसको हम लोग मान लेंगे 3, जब बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 ये, तो आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3, ये 2 ले लिया और ये 3, फ्रॉम एंड 2 3 क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 2 and 3 वी कैन कंक्लूड दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर।
अब ये क्या लिखा है ये समझ नहीं पाओगे तो समझो। 5 इसमें क्या है, ए एंड बी, जो ए अपॉन बी को हम लोगों ने क्या लिखा था, ए अपॉन बी को को प्राइम लिखा था। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम के कोई फैक्टर नहीं होते, तो को प्राइम के फैक्टर नहीं होते, तो यहाँ पे ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 ये हो गया। अब उसके बाद ये भी इसको डिविजिबल बाई 5, तो फ्रॉम 2 एंड 3 से ये कंक्लूड करते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का 5 एक फैक्टर हुआ, 5 फैक्टर हुआ ना, तो यहाँ पे को प्राइम लिखा था। तो उसके बाद बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो कंट्रेरी मारा था, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। अब यहाँ पे बताया ना था, फैक्ट माना था ए एंड बी आर को प्राइम माना था, लेकिन ये तो को प्राइम में नहीं है, तो आगे लिख देंगे ये यहाँ पे 1 2 आगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइजन है, बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन माना था, एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट ये क्यों बना है, क्योंकि ये हम लोगों ने इसीलिए माना था, ये इसलिए बना क्योंकि हमने √5 को रेशनल मांगना था, लेकिन इसको इरेशनल मानना था। √5 को रेशनल माना था, तो इससे साबित हुआ कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, इन सबसे साबित हुआ कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे लिखे रहे हैं दैट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता हुआ, तो आप लोग ये हम लोग बहुत गिचड़ पिचड़ कर दिया, आप लोग सही से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखेंगे, पहले ये सब छोड़ के, जो ये सब ऐसे यहाँ से ऐसे ये ऐसे छोड़ के, यहाँ पे ये लिखा 5 इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ पे इक्वेशन ये 3 लिखा, उसके बाद ये यहाँ से लिखेंगे 1 फिगर पे आप लोग, ठीक, ये 2 ये 3, यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट लिख लेगा, तो कॉपी पे ऐसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो क्या करना है, पसंद तो आया होगा, तो पसंद आया हो तो क्या कर देना है, चैनल को SUBSCRIBE सब्सक्राइब करना, जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक। चलो ठीक, बाय।